Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में देखे थे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और उस क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चंस बनाए गए थे। तीनों क्वेश्चंस को मैंने बारी बारी से समझा था। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 हम क्या देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे और फिर देखेंगे हम प्रश्न नंबर 3। तो पहले प्रश्न नंबर 2 पे ध्यान दीजिए आप। ये प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांक, मैंने आपको धनात्मक पूर्णांक के बारे में बताया था। धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सा बताया था मैं? 1 2 3, जीरो भी था उसमें, 0 1 2 3 4, ये सब धनात्मक क्या थे? पूर्णांक थे। वहां पे मैंने बताया था आपको। तो बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक, किसकी बात कर रहे हैं? धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं है ना, तो मैं बता दूं आपको, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ये दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि अगर आप 4 का वर्गमूल निकालिए, किसका? 4 का, तो जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 2। क्या ये 2 अपरिमेय संख्या है? यहां बोला क्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक मैंने 4 लिया, उसका मैंने वर्गमूल किया, तो क्या होना चाहिए? अपरिमेय होते हैं, बोला है ना। तो क्या अपरिमेय आ रहा है? क्या ये p बाई क्यू के रूप में होने गया? ये p हो गया, एक q हो गया, तो क्या है? एक परिमेय हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या हुआ? एक परिमेय हुआ। इसका मतलब ये है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। मतलब होते हैं, यदि नहीं तो ये नहीं वाला जो ऑप्शन है सही है, मतलब नहीं होते हैं। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। नहीं होते बोला है, यदि नहीं होते हैं। यदि नहीं होते हैं तो आप एक ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्गमूल करने पर, आप एक ऐसा एग्जाम्पल लीजिए, संख्या लीजिए, एक एग्जाम्पल लीजिए, उसमें एक संख्या लीजिए और उस संख्या का वर्गमूल क्या आना चाहिए? परिमेय संख्या आना चाहिए। चलिए, मैंने धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, ये तो मैं कंफर्म कर लिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, एक ऐसा संख्या दिखाने वाला हूं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके कि जो संख्या का मैं जब वर्गमूल निकालूंगा तो वह क्या आएगा? एक परिमेय संख्या आएगा। तो बहुत सारी संख्याएं हैं। 25 का वर्गमूल कर लीजिए आप, ठीक है, 36 का कर लीजिए, 49 का कर लीजिए, किसी का भी कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूं एग्जाम्पल में अंडर रूट में 25, अगर मैं इसका, ये 25 एक संख्या है और इसका मैं क्या निकाल रहा हूं? वर्गमूल, तो क्या आएगा? 25 का वर्गमूल क्या आता है? 5 आता है कि नहीं आता है? 5। ये बताइए क्या है? ये एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आपसे पूछा गया था कि अगर ये अपरिमेय संख्या नहीं होता है, धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं आता है, तो आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए, एक ऐसा एग्जाम्पल दे दीजिए और संख्या को लीजिए उसमें, और उस संख्या का वर्गमूल क्या आना चाहिए? परिमेय आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने देख लिया कि मैंने यहाँ पे एक संख्या लिया, एक ऐसी संख्या लिया जिसका वर्गमूल क्या आ गया? परिमेय आ गया। और मैं ये भी यहाँ पे समझा दिया कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे 25 तो दिखाई दिया, ये तो क्या है? एक परिमेय है। तो ये तो बात गलत वैसे ही है। तो नहीं, मतलब ये नहीं जो वर्ड लिखा है एक्चुअल में ये नहीं है भी, है ना। और एग्जाम्पल हमको मतलब इससे किसमें था? मुझे मतलब बस आंसर हमारा समझिए यही है मेन। बस हमको क्या करना था? एक ऐसा एग्जाम्पल लेना था कि उस एग्जाम्पल में मैं एक ऐसी संख्या लूं जिसका वर्गमूल करने पे एक परिमेय संख्या मिल जाए। बस इतना ही हमको दिखाना था। तो आप इतना पूरा लिख सकते हैं या फिर सिर्फ इतना लिखेंगे तभी आपका आंसर सही है। देखिए प्रश्न नंबर 3 हम देखते हैं। कर संख्या रेखा पर √2 को, देखिए यहाँ पे √2 नहीं है, ये गलती से लिखा गया, यहाँ पे √5 है। क्या है? संख्या रेखा पर √5 को
किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, एक संख्या रेखा पर, संख्या रेखा आप देखे होंगे इसके पहले, संख्या रेखा कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है ना, ऐसे होता है संख्या रेखा। और इसी संख्या रेखा पर हमको दिखाना है √5 को। किसको दिखाना है, √5। तो चलिए, संख्या रेखा पर √5 को दिखाने से पहले आपको एक चीज ध्यान देना है, एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो एक फॉर्मूला यहाँ देखेंगे, मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले रहा हूँ और इस समकोण त्रिभुज में मैंने नाम दे दिया इसको, मान लीजिए ये आपका O है, ये A है और ये B है, आपने ऐसे नाम इसको बना दिया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको बोलते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री मान लीजिए, क्या है 90 डिग्री। तो ये समकोण हो गया। ये जो होता है ये होता है लंब, ये होता है आधार और ये होता है कर्ण, ये आपको पता होना चाहिए। और एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, एक पाइथागोरस जो है यहाँ पे गणितज्ञ हैं और वह गणितज्ञ जो है उन्होंने बताया था एक फार्मूला, और वो समकोण त्रिभुज के लिए फॉलो होता है। वो फार्मूला था कि जो कर्ण का वर्ग होता है, मतलब जो कर्ण होता है वह लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के क्या होता है, योग के बराबर होता है ना। तो यहां से कर्ण को ध्यान दें अगर आप, तो यहाँ पे कर्ण बराबर आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस 5 को मुझे सेट करना है, इस 5 को सेट करने के लंब को 1 मान लीजिए और आधार को क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। क्यों मानेंगे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो लंब को हमेशा 1 मान लिया कीजिए और उसके बाद आप सोचिए कि दूसरा में जो आधार ले रहा हूं उसको मैं क्या मानूं जिसका वर्ग करने पर और 1 जोड़ने पर ये चीज आ जाए, जो 5 है आ जाए। अगर यहाँ 5 लाना है तो इसको 1 मान लें और दूसरा में 2 माने तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, वर्ग करने पर ये क्या हो जाएगा, 5, ये आ जाएगा। अगर यहाँ क्या होता, अगर यहाँ पे मान लीजिए 10 होता, क्या होता 10, तो आप यहाँ पे लिखते 1 और यहाँ पे लिखते 3, तो 3 का वर्ग और प्लस 1 कितना हो जाता, 10 हो जाता। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको सेट करते हैं। तो जब ऐसे सेट करेंगे तो लंब के जगह पे कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग, और आधार की जगह पे हो जाएगा 2 का वर्ग, और जब इसको आप हल करेंगे तो 1 हो गया और ये 4 हो गया और ये पूरा क्या हो गया 5। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 और 1 मिलके क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें करना क्या है, √5 को, ये जो √5 है इसको मुझे संख्या रेखा पर दिखाना है। किस पे दिखाना है, संख्या रेखा पर। और संख्या रेखा के बारे में आप जानते हैं क्या होता है। तो संख्या रेखा पर दिखाने के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। ये आपका हो जाएगा यहां से संख्या रेखा की। अगर मैं बात करूं तो संख्या रेखा पर आप दिखाएंगे कुछ इस तरह से। मान लीजिए मैंने एक रेखा ले लिया, आप स्केल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, स्केल का यूज करेंगे। सीधा एक रेखा खींच देंगे और उस रेखा पर आप मान लीजिए कि ऐसे आप 1-1 सेंटीमीटर या मतलब बराबर बराबर दूरी लेके यहाँ पे ऐसे पॉइंट बना लीजिएगा। एक रेखा यहाँ काट दीजिएगा, एक ऐसे यहाँ काट दीजिएगा, एक यहाँ काट दीजिए, ऐसे मतलब 2 4 5 7 काट दीजिएगा, जितना काटना हो ऐसे काट देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे, और यहाँ पे है -1, यहाँ पे -2, ऐसे चलता रहता है ना, ऐसे मान लेंगे आप। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो करेंगे, आप देखेंगे कि जब इस 5 को बनाने में √5 को बनाने में क्या क्या यूज हुआ है। पहला तो 1 यूज हुआ और दूसरा क्या यूज हुआ है, 2। 1 और 2 ये दोनों चीज यूज हुए हैं, कंफर्म। तो 1 यूज हुआ है तो सबसे पहले आप इस 0 से लेके यहां से लेके यहां तक क्या दूरी लेंगे, 1 दूरी को ध्यान देंगे, ये वाली दूरी ध्यान देंगे। उसके बाद क्या यूज हुआ, 2, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कौन होगी, ये पूरा 2 यहां तक आएगा, यहां से यहां तक, ये दूरी ध्यान देंगे। और आप जहां पे 2 होगा, क्योंकि आपने 2 का ही वर्ग करके 1 जोड़ा है ना, तो ये जो बड़ी वाली दूरी जहां से जहां तक है, यहां से यहां तक, इसी पर आप एक लंब डालेंगे। स्केल का यूज करके आप एक लंब ऐसे खींच देंगे, ऐसे एक लंब खींचेंगे। और वह लंब कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर का। कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर ये पूरी दूरी 2 सेंटीमीटर है तो ये जो लंब आप खींचेंगे वो कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ऐसे सीधा आप लंब खींचेंगे, है ना, खींच सकते हैं। मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर का है, ये 1 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पे एक लंब खींच दिया। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसको खींचने के बाद
यहाँ पे इसको मान लीजिए ये ओ है, जीरो तो है ही लेकिन इसको ओ मान लीजिए, ओ है ये, इसको क्या मान लीजिए आप, जैसे यहाँ पे ओ है ये और ये क्या मान लीजिए आपका क्या हो गया, ये ए हो गया, और ये जो पॉइंट है इसको क्या मान लीजिए बी मान लीजिए, यहाँ पे बिंदु बनेगा ना, इसको बी मान लीजिए। और अब क्या करिए, इस बी को ओ से मिला दीजिए, इन दोनों को मिलाइए, ऐसे मिलाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, 2 है, और यहां से यहां तक कितनी है, 1 है। तो अगर ये 1 है और यहां से लेके यहां तक कितनी है, यहां से यहां तक 2 है, तो बताइए ये कितना होगा, यहां से निकाल चुके हैं आप, 2 और 1 का ये कितना आता है, कर्ण कितना आता है, √5, ये √5 आता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप स्केल और पेंसिल की सहायता से, स्केल लेंगे, पेंसिल लेंगे और प्रकार लेंगे, और उसकी सहायता से आप इस ओ पर क्या करेंगे, प्रकार जो है उसको रखेंगे और पेंसिल को यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है ना, ऐसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रकार रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल सेट करेंगे, और ऐसे यहाँ पे रखने के बाद, सेट करने के बाद आप ऐसे चाप खींचेंगे, एक ऐसे चाप को आगे बढ़ाएंगे, तो जब ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये जो है ऐसे कही जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जब आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रकार को रखेंगे, यहाँ पे प्रकार को रखेंगे और प्रकार को रख के जब आप घुमाएंगे यहाँ से इस दूरी को लेकर, √5 दूरी लेके ऐसे जब इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे इस रेखा पर ये कहीं ना कहीं कटेगा। तो देखिए इस रेखा पे कहाँ कटा है, मान लीजिए यहाँ पे कटा है ना, तो जब यहाँ पे कटेगा तो ये वाली जो पॉइंट होगी इसको आप मान लीजिए, ये पॉइंट कितनी है, सी है, ये पॉइंट क्या है, सी, और यही पॉइंट सी जो है ये क्या होगा, यहां से लेके संख्या रेखा पर, इस संख्या रेखा पर यही क्या होगा, दूरी होगा, इस संख्या रेखा पर क्या होगा, यही दूरी होगा, जितना हमें काटना था, कितना काटना था बताइए, निरूपित करना था √5। तो यहां से लेके इस बिंदु सी तक की जो डिस्टेंस होगी वह होगी √5। इसको ये पॉइंट जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पे √5 होगा। ये पॉइंट क्या होगा, जैसे यहाँ पे 2 है वैसे यहाँ पे क्या होगा, ये √5 हो जाएगा। मतलब √5 पॉइंट कहाँ मिलेगा, इस डी पे मिलेगा। मतलब यहाँ मैं लिख सकता हूं OB इक्वल टू, OB देखिए ये OB है ना, OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC, समझ में आ रहा है, ये कितना हो जाएगा, √5। जितनी डिस्टेंस ये होती है उतनी ही ये भी होती है। क्यों होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप एक प्रकार लीजिए और प्रकार पे ऐसे करके और एक आप वृत्त खींचिए तो वृत्त ऐसे खींचा जाएगा, और इस केंद्र से आप कितना ही रेखा खींच लीजिए, ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर ही होते हैं। वैसे ये जब घुमाएंगे इसको तो एक वृत्त बनेगा, तो वृत्त जब बनेगा तो ये त्रिज्या होगी और ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी, और दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आप आराम से कोई भी, सबसे पहले लंब को क्या करते हैं, 2 वाले पे, देखिए 2 है ना ये दूसरा वाला, इसी के ऊपर लंब को सेट करते हैं, लंब को खींचते हैं और उसके बाद से इसको मिलाते हैं, और मिलाने के बाद चाप को रखेंगे ऐसे, प्रकार को रख के और रख ऐसे मिलाएंगे तो देखेंगे रेखा पे कहाँ काट, जहां पे काटेगा वही पॉइंट क्या होगा, √5 होगा, वही पॉइंट क्या होगा, √5 होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। तो आप यहाँ पे 1.2 प्रश्नावली 1.2 हमने खत्म कर लिया, और इसके बाद हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 अगले लेक्चर में। जो लोग भी जो भी पार्ट 1 नहीं देख पाए हैं इसका, और पार्ट 2 नहीं देख पाए हैं, एक्सरसाइज 1 है वो नहीं देख पाए हैं, 1.2 जो है अगर आपको देखना है तो आप पहले 1.1 देख लीजिएगा, और वो जो लेक्चर मैंने पहला दिया है वो पहला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको ये सारी चीज समझ में आए। और कमेंट करते रहिए और शेयर भी करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा।